Welcome to MD Online Classes. चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं क्लास में पढ़ाती थी वैसे ही ऑनलाइन क्लासेज में भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। पहले भाव बताऊँगी, उसके बाद अर्थ बताएंगे। सतगुरु हम सूरज करे एक कहया प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग कबीरा भीग गया सब अंग राम नाम के पट तरे देवे को कछु ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या सोज निविसरे जाय जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय कबीरा तब गुरु माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इव पड़ंत कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत कबीरा एक आध जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु है हम नाय प्रेम गले अतिशा करी ताम दोन समाहि कबीरा ताम दोन समाहि। चलिए कंप्लीट हो गया। अब इसके अर्थ की तरफ इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले इसके प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस साखी में कबीर ने गुरु के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। गुरु के ही प्रशंसा इस साखी में किया गया है। व्याख्या करते हैं। व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने हमसु मीन्स हम पर रीझ करी मीन्स प्रसन्न होकर के एक कहया प्रसंग एक बात बताई, मुझे एक ऐसी बात समझाई जिसे सुनने के बाद मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ जिसके उपदेश सुनते ही वह मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से, प्रेम रूपी वर्षा बादल, प्रेम का अर्थात प्रेम रूपी जल से मेरे ऊपर बादल बरसते हैं। उनके जो समझाई गई बात थी मेरे जब समझ में आ गई तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा सारा अंग भीग गया। भीग मीन्स भीग गया,
सब अंग में सब अंग भीग गया। इस प्रकार कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। हमें गुरु को अपने जीवन में उत्कृष्ट स्थान देना चाहिए। अब इसके काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कबीर के बारे में कि कबीर की जो भाषा है वह सधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। रस, इसमें रस शांत होगा क्योंकि भक्ति रस है, इसलिए जितने भी भक्ति रस होते उसमें शांत रस होता है। और अलंकार रूपक होगा, छंद दोहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट दोहा की तरफ। राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्याले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। अर्थात पटतरे में होता है बराबरी। देवे को कछु नाहि अर्थात देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए में संतोष करना, और हौस में होता है हौसला या उत्साह या उमंग। हौस रही मन माहि मीन्स मन में, माहि मीन्स मेरे। राम नाम के पटतरे, कबीरदास जी का कहना है कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यह हमारा प्रसंग हो जाएगा। फिर व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है। कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है और वही राम नाम के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है जो उसके बदले में मैं उन्हें दूँ। देवे को कछु नाहि यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है जो राम नाम के अलावा कुछ नहीं है जो उनके बदले में उनकी गुरुदक्षिणा मैं दूँ। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि, यानी तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। संतोषिए में संतुष्ट करूं गुरु को, क्या ले देकर के संतुष्ट करूं। हौस रही मन मा, यही बात, यही अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है कि मैं क्या दूं। भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया कि मैं उसके अद्भुत अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार देखते हैं कि इस दोहा में ईश्वर प्रेम की प्राप्ति और सद्गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है और सद्गुरु की प्राप्ति ईश्वर के कृपा के बिना नहीं हो पाती। और देखते हैं तो भाषा यहाँ पे सदुकड़ी है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास है।